हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हमारी टेक्निक्स होती हैं हमारे सिग्नल को ट्रांसफर करने की, मिलाने की, कि हम कैसे सिग्नल्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। एम्पलीट्यूड के फॉर्म में करेंगे, उसकी बिट्स के फॉर्म में करते हैं, या फिर उसकी पोजीशन दिखाते हैं। जो भी हम उसके रिजल्टेंट में मतलब उसका आउटपुट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हमारे इनका नाम पड़ता है। तो हम ये टेलीमेट्री सिस्टम में हम कई सारे टाइप के पढ़ चुके थे। पोजीशन टेलीमेट्री हो गया हमारा, वोल्टेज टेलीमेट्री हो गया हमारा, करंट टेलीमेट्री। तो उसी में हमने आपको बताया था कि पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं हमारी। ओके, तो ये हमारी 3 टाइप की पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक हैं जो कि एनालॉग सिग्नल के लिए यूज होती है हमारा। ओके, जहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, ये 3 टेक्निक्स का यूज करते हैं। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ओके, वन बाय वन हम एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे सबको सेपरेटली कि क्या क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या, हमारा PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है ये क्या है हमारा, इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर एनालॉग सिग्नल। ओके, डिजिटल सिग्नल के लिए यूज नहीं होगी। डिजिटल सिग्नल के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसका नाम क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ओके, ये किसके लिए यूज होती है हमारी, इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर एनालॉग सिग्नल। ठीक है, जब हमें एनालॉग सिग्नल को क्या करना है, ट्रांसमिट करना होता है। टेलीमेट्री मीन्स हमने आपको बताया था, टेलीमेट्री मीन्स क्या होता है हमारा, टू ट्रांसमिट अ डाटा फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन टू अ कन्वीनिएंट लोकेशन। किसी रिमोट लोकेशन से कन्वीनिएंट लोकेशन तक डाटा को जो ट्रांसमिट करने की प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टेलीमेट्री बोलते हैं। तो जब हम किसी एनालॉग सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना चाहते हैं, मतलब रिमोट लोकेशन से कन्वीनिएंट लोकेशन तक ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं, तो कुछ ये सारी टेक्निक्स होती हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो मेन किस पे फोकस होगा, हमारा एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, मतलब जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा या फिर इनपुट सिग्नल बोल सकते हैं, जिस सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस सिग्नल के साथ साथ क्या करते हैं, एक कैरियर सिग्नल को भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हमने इसके पहले आपको बताया है, जब फ्रीक्वेंसी सिग्नल पढ़ाया था कुछ है कि हम क्या करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो क्या होता है, उसके साथ एक कैरियर फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं, ताकि फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी बढ़ जाए और सिग्नल इजीली क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कुछ भी, तो हम क्या बोलते हैं कि सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहा है। सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। जहां फ्रीक्वेंसी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी अटेन्युएट हो जाती है हमारी, और सिग्नल प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, जो मेन सिग्नल है उसके साथ एक सिग्नल को एड अप कर देते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, बाद में उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, मतलब जो मैसेज सिग्नल है उसका जो आउटपुट मिलेगा वो एम्पलीट्यूड, जो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसके बराबर ही मिलेगा। जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वही हमें क्या होगा, आउटपुट में मिलेगा। साथ में हम क्या करते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, मतलब कैरियर सिग्नल को क्या कर देते हैं, उसके साथ ट्रांसमिट करते हैं। तो जो कैरियर सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो पल्स एम्पलीट्यूड सिग्नल है वो भी क्या होता है, हमारा ट्रांसमिट होता है। ओके, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। इसका फॉर्मेशन क्या है, मतलब इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है हमारा सबसे पहले, फिर हम इसकी वेवफॉर्म देखेंगे कि इसकी वेवफॉर्म क्या होती है हमारी। ओके, तो हम सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो इसके हमारे ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या होता है, एक सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सैम्पलर, जैसे को अपन बोलते हैं क्या, मल्टीप्लायर। ये तो सैम्पलर या मल्टीप्लायर है, इसमें अपन 2 सिग्नल देते हैं। एक सिग्नल जो है उसको बोलते हैं अपन मैसेज सिग्नल, ओके, या फिर इनपुट सिग्नल, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। और दूसरा जो सिग्नल होता है हमारा, ठीक है, सैम्पलर में जो हमारा दूसरा इनपुट देते हैं वो अपन क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग सिग्नल, सैम्पलिंग सिग्नल। और इसी को क्या बोलते हैं, कैरियर ऑफ ट्रेन ऑफ पल्स। ओके,
जो पल्सेस होती हैं उनकी क्या होती है, एक ट्रेन होती है, मतलब एक पूरी कतार में क्या होती है, पल्सेस जो है वो अपन क्या करते हैं, हमारा सिग्नल को देते हैं। तो जो हमारा सैम्पलर होता है, मल्टीप्लायर होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं, एक तो मैसेज सिग्नल या इनपुट सिग्नल और एक क्या होता है हमारा सैम्पलिंग सिग्नल। जब इन दोनों सिग्नल को क्या करेंगे, सैम्पलर में भेजेंगे तो उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, हमारा PAM सिग्नल। ओके, मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये सिग्नल हमारा कैसे बनता है हमारा, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा दो इनपुट होते हैं, एक हो गया मैसेज सिग्नल और दूसरा होता है सैम्पलिंग सिग्नल। जब ये दोनों सिग्नल इस सैम्पलर में जाएंगे, मल्टीप्लायर में जाएंगे, तो इनमें क्या होगा, कुछ प्रोसेस होगी और हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो सिग्नल क्या होगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, तो जो इनपुट सिग्नल है, जो भी हम सिग्नल भेजना चाह रहे हैं वो होगा हमारा, ओके, और जो सैम्पलिंग सिग्नल है ये क्या होता है हमारा, कैरियर ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस होती है, मतलब कुछ इस फॉर्म में होगा हमारा। ओके, हम बोल रहे हैं कि ये जो सिग्नल है वो किसके लिए यूज होते हैं, ये सारे एनालॉग के लिए। सपोज तो यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है वो क्या है, हमारा एनालॉग सिग्नल होगा कुछ इस तरीके से, ये इनपुट सिग्नल हो गया, और ये क्या हमारा कैरियर ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस है। ये जब इन दोनों में जाएंगे, ये मल्टीप्लायर है, मतलब ये क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, तो ये जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सपोज वो कुछ हमारा इस तरीके से मिल रहा है, अभी मैं वेवफॉर्म बना रही हूँ तो आपको बताएं, तो इसका जो ये एम्पलीट्यूड होता है, ये जो एम्पलीट्यूड है इसका, ये किस पे डिपेंड करेगा हमारा, ये जो एम्पलीट्यूड होता है हमारा PAM सिग्नल का, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो इनपुट मैसेज सिग्नल है इसके एम्पलीट्यूड के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, PAM आउटपुट में जो हम चाह रहे हैं वो क्या मेजर करना चाह रहे हैं, जो इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं या जो हमारा मैसेज सिग्नल है, मतलब जो मैसेज सिग्नल है वही हम क्या कर रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं कि रिमोट लोकेशन पे वो सिग्नल क्या था वो हम यहाँ पे मेजर करना चाह रहे हैं। ओके, तो जो इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वही हमें यहाँ पे मिलेगा, मतलब जो PAM सिग्नल है इसका जो इनपुट है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ओके, तो हम देखते हैं ये जो हमारा सिग्नल है ये क्या है, हमारा जो ये सिग्नल है ये टाइम डोमेन की रिस्पेक्ट में होगा, मतलब क्योंकि एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरी विथ टाइम, यही होता है ना हमारा एनालॉग सिग्नल सॉरी, कंटिन्यूअस वेरी विथ टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होता है हमारा, वेरी करता है। हर एक पॉइंट पे आप देखते हैं ये T है, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हमारा सिग्नल जो है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेरी कर रहा है। ओके, तो जो हमें ये सिग्नल मिलता है PAM, ये भी क्या करता है, कंटिन्यूअस वेरी विथ टाइम होता है। तो ये क्या हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम, सिंपल, कि जो ब्लॉक डायग्राम है हमारा PAM सिग्नल का वो क्या होता है, उसमें एक सैम्पलर यूज किया जाता है, मल्टीप्लायर, जो दो सिग्नल को एडअप करता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है। इसके दो इनपुट होते हैं, एक इनपुट जो होता है वो मैसेज सिग्नल होता है, इनपुट सिग्नल बोल सकते हैं जिसको अपन को मेजर करना है, दूसरा सिग्नल जो होता है वो सैम्पलिंग सिग्नल बोलते हैं या कैरियर ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस होती है, इस फॉर्म में होता है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है वो सिग्नल हमारा क्या होता है, PAM सिग्नल होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, हम देखते हैं कि इसकी वेवफॉर्म जो है वो हमारी कैसे बनेगी, किस तरीके से हमें वेवफॉर्म मिलती है। तो PAM सिग्नल जो है ये हमारा क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है, मतलब कंटिन्यूअस टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रही है इसकी वैल्यू, हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, टाइम के साथ वेरी करती रहेगी। तो हम देखते हैं कि हमारा इनपुट सिग्नल जो है वो हमने क्या बोला, ये है। ओके, कुछ हमारा एनालॉग सिग्नल है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ये कौन सा सिग्नल है, मैसेज सिग्नल या फिर इनपुट सिग्नल। ओके, जो हम दे रहे हैं सैम्पलिंग सिग्नल, जो हम दे रहे हैं वो क्या है, हमारा जो सैम्पलिंग सिग्नल दे रहे हैं वो क्या है, कैरियर ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस। ओके, पल्स के फॉर्म में ये हमारा इनपुट है, ये हमारा पल्सेस के फॉर्म में है, इस तरीके से कुछ, ये कैरियर ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस है। ये इस तरीके से हमारा क्या है, पल्सेस के फॉर्म में क्या है, हमारा इनपुट है। ओके, ये क्या है, हमारा सैम्पलिंग सिग्नल। ओके, अब हमें देखना क्या है कि हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो क्या होगा, आउटपुट सिग्नल PAM कैसे बनेगा।
तो हमने क्या किया है, सैंपलर है एक हमारा, ओके, एक क्या है, सैंपलर है। ये जो सैंपलर है या फिर मल्टीप्लायर बोलते हैं, इसमें हमने ये सिग्नल दिया और ये सिग्नल दिया, ये दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पीएम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो अगर इन दोनों सिग्नल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे क्या है, आउटपुट सिग्नल मिलना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जो पीएम सिग्नल होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैसेज सिग्नल के बराबर होता है, ओके। तो ये कैरियर ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस है। आप देखेंगे जहां जहां भी ये क्या है, जीरो है, ये जीरो लाइन है हमारी इसकी, ये इसके बाद इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो जहां जहां ये जीरो है, अगर ये जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, जीरो, जीरो का किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट क्या आता है, जीरो। तो जहां जहां ये जीरो है इसकी वैल्यू, वहां पे हमें सिग्नल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव पल्सेस दी है अपन ने सारे में, तो अगर ये पॉजिटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ तक का देखते हैं, ओके। ये वाला हम देखते हैं, ये पॉजिटिव हाफ वेव में, ये एक वेव को लेके चलना है, सेम इसी तरीके से आगे की बनेगी, ओके। तो हम पॉजिटिव हाफ वेव जब देखते हैं तो हमारा क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कुछ मैग्नीट्यूड है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कुछ सिग्नल मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखिए ये हमारा कुछ सिग्नल इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सिग्नल, जो हमने बोला है कि जो पीएम सिग्नल होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैसेज सिग्नल के बराबर होता है। तो अभी हमें क्या मिलेगा, सिग्नल कुछ इस तरीके से, मैसेज सिग्नल की सेम कॉपी है हमारा, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, जीरो, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ सिग्नल मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा हमें, आउटपुट जीरो। फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है सिग्नल, ये जो सिग्नल है वो हमारा कुछ इस तरीके से, मतलब सिग्नल कुछ कैसे मिलेगा, ये ऐसे और ऐसे, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आउटपुट क्या है, जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो मिलेगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या होगा, डिक्रीज होके कुछ ऐसा आ रहा है, तो कैसा मिलेगा आउटपुट, कुछ हमारा इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा पीएम सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल में। सेम आप नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए किस तरीके से होगा, ये हो गया, ये पहली हाफ से ये साइकिल है, यहां तक हो गया था, ये क्या है, जीरो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो। अब ये जो सिग्नल है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, तो हमें जो इनपुट सिग्नल, वैसे भी हमने आपको बोला है कि जो पीएम सिग्नल होता है वो कैसा होता है, सेम जो हमारा मैसेज सिग्नल है, क्योंकि मैसेज सिग्नल ही हमें क्या चाहिए है, आउटपुट में चाहिए। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसका नाम है पीएम सिग्नल, मतलब जो एम्पलीट्यूड है उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारी जो साइकिल है इसमें हमारा नेगेटिव पल्सेस आएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, जीरो, तो ये जीरो रहेगा। फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल है तो ये हमारा क्या आएगा, कुछ इस तरीके से होगा, ये सिग्नल कैसा आएगा, कुछ ऐसा, और ये ऐसा। तो ये इस तरीके से हमारा सिग्नल क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। सेम यही प्रोसेस चलती जाएगी आगे की साइकिल के लिए, ठीक है। ये हमने 180 डिग्री एक साइकिल के लिए लिया है, आपको ये टोटल हमारा पूरा 360 के लिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाफ में ये मिलेगा, नेगेटिव हाफ में ये। तो जहां जहां पे भी क्या है, जीरो है, तो जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा सिग्नल तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जहां पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव है तो आउटपुट में भी क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा। क्योंकि हम यही सिग्नल को क्या चाह रहे हैं, आउटपुट में चाह रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो मैसेज सिग्नल है वही की कॉपी क्या होगी, हमें आउटपुट में मिलेगी, क्योंकि आउटपुट में हम यही मेजर करना चाह रहे हैं। ये जो मैसेज सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये हम मेजर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है हमारा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ओके। तो इस तरीके से जो हमारा सिग्नल है वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। कि हम सिग्नल को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या करते हैं, एक सैंपलर देते हैं, उसमें एक ये सिग्नल भेजेंगे, मैसेज सिग्नल, और साथ में एक सैंपलिंग सिग्नल भेजेंगे। इन दोनों सिग्नल का जब मल्टीप्लाई होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें आउटपुट में सिग्नल मिलेगा। वो जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज टू ट्रांसमिटिंग एनालॉग सिग्नल, ओके, सच एज कंटिन्यूअस स्पीड सिग्नल और डाटा सिग्नल। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमारा, क्या लिख सकते हैं हम, इट इज यूज टू
transmitting analog signal such as speed signal. ओके, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमारा एनालॉग ट्रांसमिट करने के लिए, सच एज स्पीड सिग्नल हो गया और डाटा सिग्नल। मतलब जहां पे भी सिग्नल क्या है हमारा कंटिन्यूअस विद टाइम है, वहां पे हम क्या करते हैं, इस सिग्नल का यूज करते हैं। ओके, जहां हमें मैग्नीट्यूड यूज करना है, मेजर करना है, जो कंटिन्यूअस वेरी हो रहा है टाइम के साथ, वहां पे हम क्या करते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जहां पे हमें क्या मिलता है, PAM, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है वो इसके बराबर मिल रहा है यार। इसी के साथ साथ क्या होता है हमारा, एक और होता है जो कि क्या होता है, जिसमें फ्लैट टॉप्ड वेव मिलती है, मतलब जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्लैट टॉप मिलेगा। ओके, तो उसमें क्या करते हैं, हमारा ये जो सिग्नल है ये अभी हमें ऐसा मिल रहा है, तो उसकी जगह क्या होगा, जो हमें मिलेगा आउटपुट में वो क्या होगा, फ्लैट टॉप, मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, टॉप्ड में जो रहेगा वो फ्लैट रहेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये जो आउटपुट है वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा हमारा, फ्लैट हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा सिग्नल मिलता है, वो क्या हो जाता है, फ्लैट टॉप्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब ऊपर जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड पूरा वैरी ना करके, जहां इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जैसे इस वाले सिग्नल का ये मैक्सिमम है तो हमें ये ऐसा कुछ इस तरीके से मिलेगा, इसका ये मैक्सिमम है तो हमें यहाँ पे जाके ये फ्लैट टॉप वेव मिलेगी। मतलब ऊपर जो है आउटपुट में वो मैक्सिमम जहां पे होगा वहां पे हमें क्या होगा, फ्लैट टॉप वेव मिलेगी, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, फ्लैट टॉप्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, तो ये हो गया हमारा, मतलब ये क्या है हमारा नॉर्मल सिग्नल, मतलब जो हमारा रियल सिग्नल है, जहां पे हमें इस तरीके से सिग्नल जो मिल रहा है वो हो जाएगा रियल सिग्नल, और जहां पे फ्लैट टॉप मिल रहा है मतलब ये क्या है, मॉड्यूलेटिंग है, इसको अपन ने क्या किया है, मॉड्यूलेट कर दिया। जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसके बराबर हमें अगर फ्लैट टॉप वेव मिलेगी तो वो हो जाएगा फ्लैट टॉप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, PAM सिग्नल। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे PWM एंड PPM। थैंक यू।